जय हिंद दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपको बिंदा जीएस फोरम पे। और 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी देशवासियों को, चाहे वो इंडिया में रह रहे हो या इंडिया के बाहर रहे हो, क्योंकि आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को भारत को पूर्ण रूप से इंडियन इंडिपेंडेंस बिल के तहत स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी। और 4 जुलाई 1947 को ये मेमोरेंडम पास हुआ बिल, और 15 अगस्त 1947 को माउंटबेटन के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया गया। तो आइए इस क्रम में कुछ हिस्टोरिकल ऐसे तथ्य हैं जो कि बहुत कम आप लोगों को पता होगा, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 15 अगस्त 1947 को आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं कि लगभग 200 सालों की कड़ी मेहनत के बाद आज़ादी मिली, ठीक है, और जिसको आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग कुछ हिस्टोरिकल बातें, ठीक है। तो उसको आप लोग एक एक करके मैं बता रहा हूँ, देखिए। तो फ्रेंड्स, 15 अगस्त 1947 जो एक बहुत ही भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन भारत ने पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त की थी, लेकिन भारत के जो राष्ट्रपिता, जिसको हम लोग महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये जो शख्स थे, ये उस समय हिंदू मुस्लिम संघर्ष के चक्कर में बंगाल के नोआखाली में बिजी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने चिट्ठी भी लिखी, लेकिन फिर भी ये इस जश्न में शामिल नहीं हुए, क्योंकि वो लेटर के द्वारा, उस पत्र के द्वारा वो मतलब कि भारत के होने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ये बताने की कोशिश की है कि स्वतंत्रता मैं किस लिए बनाऊँ, यहाँ तो ऑलरेडी हिंदू और मुस्लिम में संघर्ष जारी है और इतने नरसंहार हो गए। तो इसलिए महात्मा गांधी इस जश्न में शामिल नहीं हुए थे और पश्चिम बंगाल के नोआखाली में अनशन पर बैठे थे। महात्मा गांधी हिंदू और मुसलमानों के बीच में हो रहे सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, सब लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी उस समय भी भारत में एक नए संघर्ष से लड़ रहे थे, हिंदू मुस्लिम। और अनफॉर्चुनेटली जो आज भी हम लोग उसे झेल रहे हैं, चाहे वो अपने आंतरिक तत्वों या बाह्य तत्वों के द्वारा। तो जितने भी लोग बेवकूफ़ हैं, फालतू हैं, जो महात्मा गांधी को कोसते हैं, अरे जानो तो पहले महात्मा गांधी को अच्छे से। उल्टी फुल्टी बातें किया करते हो आप लोग। तो महात्मा गांधी को आज से आप लोग कुछ भी ना बोलिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए, ठीक है। और पहले जानने की कोशिश कीजिए महात्मा गांधी के बारे में कि राष्ट्रपिता ऐसे ही क्यों कह दिया गया उनको, ठीक है। अब इस पर कोई पॉलिटिकल गेम ना खेलिएगा और कमेंट ऐसा ना कीजिएगा, क्योंकि उससे पहले आप लोग सोच लिए विचारिएगा, क्योंकि मैं इसका अगर तर्क दूंगा पूरा अच्छे से, लेकिन अभी समय नहीं है तर्क देंगे, इसलिए महात्मा गांधी को आप लोग रिस्पेक्ट दीजिए। अब जो दूसरा तथ्य आपके सामने कि 15 अगस्त 1947 को लाल किले पे झंडा नहीं फहराया गया था। ये फहराया कब गया था? 16 अगस्त के दिन। ध्यान से देखिएगा, 16 अगस्त 1947 के दिन लाल किले पे झंडा फहराया गया था भारत के जो प्रथम भावी प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और लोकसभा सचिवालय के एक रिसर्च पेपर से ये बात सामने निकल के आई है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसे ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। 15 अगस्त 1947 तक भारत का अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था, तो इसे ध्यान रखना है। लेकिन भारत में इसे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जन गण मन 1911 में ही लिखा जा चुका था, परंतु इसको राष्ट्रगान 1950 में घोषित किया गया। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि भारत को तो आज़ादी मिली 15 अगस्त को, लेकिन इसके साथ साथ 15 अगस्त के दिन अलग अलग सालों में और भी देशों को आज़ादी मिली, जिसमें से 4-5 हैं, उसको देख लीजिए। जिसमें सबसे पहला दक्षिण कोरिया को भी 15 अगस्त 1945 को आज़ादी मिली। बहरीन को 15 अगस्त 1971 में आज़ादी मिली। कॉन्गो को 15 अगस्त 1960 में फ्रांस से आज़ादी मिली। और 15 अगस्त के दिन ही जापान को भी
आज़ादी मिली थी। तो इसे भी आप लोग को ध्यान में रखना है। अरविंद घोष जी थे जिनका जन्म 15 अगस्त 1872 को हुआ था। कहाँ पे? ये ब्रिटिश राज में, बंगाल में, जो बाद में पौंडीचेरी में शिफ्ट कर गए। तो इसे भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि महर्षि और पौंडीचेरी में जाने के बाद भी ये क्या किए, संन्यास धारण कर लिया और इन्हें महर्षि की उपाधि दे दी गई। अब हम लोग जानते हैं, ये सारे तथ्यों को जानने के बाद आप लोग ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर 15 अगस्त 1947 को ही क्यों स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, 15 अगस्त 1947 को ही हम लोग क्यों स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो बहुत सारे तथ्य हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताऊं कि इसके दो ही मुख्य कारण थे। पहला था 1929 का लाहौर अधिवेशन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ मैं गलती से कराची लिख दिया हूँ। लाहौर अधिवेशन जो कि रावी नदी के किनारे हैं, वहाँ पे कांग्रेस की एक बैठक हुई थी जिसमें जवाहरलाल नेहरू उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक है, और वहीं पे टोटल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की मांग उठी। और वो जो दिन था आपका 26 जनवरी 1930 था, जिस दिन हम लोग क्या किए, रावी नदी के तट पे हम लोग तिरंगा नहीं, उस समय हाँ तिरंगा ही था, तिरंगा को ही हम लोग फहरा दिए। तो जो कि चरखा लगा था उसमें, उस समय चक्र नहीं था। और नेक्स्ट जो है 4 जुलाई 1947 को माउंटबेटन के द्वारा ये मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट से माउंटबेटन के पास जो भी फॉर्मल लेटर आया, उसके बिहाफ पे माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 का दिन तय किया, जो कि 15 अगस्त 1947 मतलब कि रात के 12 बजे स्वतंत्रता दी गई, जिसमें 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाया और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो फ्रेंड्स, ये था आपको एक छोटा सा। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है सबको पता चले। और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और बिंदा जीएस फोरम पे बने रहिए। थैंक यू सुनने के लिए, और एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।